प्रवक्ष्यामि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakhaya Chakshunmilitam Yenah Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya-manobhishtam sthapitam yena bhutale swayam rupam kadamyam tadati sopadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathai Vikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamsha. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्व जय मुधिरे नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत महापुराण की अंतिम और विशेष दिवस में हार्दिक स्वागत है। बोलिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। ठाकुर जी की विशेष कृपा हम सभी भक्तों पर। भजन बड़ा खूब है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
ये भजन की पंक्ति, ये भजन को जब गाया गया तो एक्सपीरियंस करके गाया गया कि ठाकुर जी, करने वाले सब आप हैं पर नाम हमारा हो जाता है। तो आपको पता है कि आपके जीवन में करता करता सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण, तो क्यों ना श्री कृष्ण को बारंबार हम धन्यवाद या उनको बारंबार बताएं कि प्रभु जो हो रहा है आपकी, हम जो मांगे मिल जाए, समझ जाइएगा इसमें हमारे ठाकुर जी की इच्छा है। जो मांगे, हमने जो मांगा वो हमें मिल गया, इसमें ठाकुर जी की इच्छा मिल गया। बस जो मांगा, हाँ ठाकुर जी की इच्छा थी तभी मिल पाया। अगर इच्छा नहीं होती, जितना प्रयास कर ले, जितना मन चाहे, जो मर्जी चाहे हम कर ले, हाथ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमारे गोविंद, हमारे परमात्मा, हमारे माधव की इच्छा नहीं है। अगर ठाकुर जी की इच्छा बनी है तो ही वो हमारे पास वो चीज, वो वस्तु, वो भाव, वो बात हमारे तक पहुंची है, पूरी हुई। श्री राधे श्री राधे। इसलिए प्यारे भक्तों बड़ा खूब बताया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरी होती है बात सदा जब बात दिल से होती है। अगर आपकी बात दिल से होगी, बता रही हूँ, व्यास शासन कह रहा है, वो आपकी बात अवश्य सत्य होगी और पूरी होगी। पूरी होती है बात सदा जब बात दिल से होती है। क्या करे कृष्ण, दिल की बात ही बड़ी मुश्किल से होती है। ठाकुर जी को बहुत कुछ बोल रही, जो दिल से बोलना चाहिए, जो मन से बोलना चाहिए, कनेक्शन, वो जुड़ाव नहीं होता। अच्छा, इसके पीछे कारण कौन है? माया। कौन है प्यारे? पर भागवतम में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, राजा परीक्षित सुनते हैं कि माया एक पर काम करती है दो। काम कितनी करती है माया एक, पर काम करती है दो। पहला काम, जो हरि के रास्ते पर आ रहा है, हरि का भजन कर रहा है, हरि का नाम जप कर रहा है। कैसा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि का भजन करने वाले, हरि का नाम लेने वालों को माया डगमगा देती है, उनको भजन नहीं करने देती, भक्ति नहीं करने देती। ये माया का बड़ा आकर है। मैंने कहा माया दो काम करती है, एक नहीं दो। पहला काम क्या करती है? भजन नहीं करने देती, भक्ति नहीं करने देती। कथा में आने का मन तो करता है, पर काम वही आ जाता है जिसमें हम कथा में नहीं आते। न भजन करने देती है, न भक्ति करने देती है, न कथा सुनने देती है, न मन को शांत करने देती है। माया एक है, काम दो है। पहला काम हरि के भजन से दूर करना, दूसरा काम जब देखती है कि इतना दूर कर रही है, भी है सामने वाला जो हरि के नाम को छोड़ता नहीं, इतना डगमगा रही हूँ, इतना उनको झंझोड़ रही हूँ, जकड़ रही हूँ, इतना पकड़ रही हूँ, फिर भी इसके मुख से कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे, गोविंद 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 नाम निकल रहा है। जब माया ये देखती है कि इतना प्रभाव डालने के बाद भी सामने वाला हरि के भजन को भूला नहीं है, हरि के भजन को छोड़ा नहीं है, जो माया अब तक हमें हरि के भजन के रास्ते से दूर कर रही थी, वही सेम माया हरि के भजन के रास्ते में हमें आगे करेगी। काम दूर पहले तो दूर करेगी, सावधान, लोग डर जाते, सहम जाते, छू नहीं हो पाना। हमारे पास काफी लोग आके पूछते हैं, हरिप्रिया माता जी, सेवा करने में, कथा सुनने में, नाम सिमरण करने में कभी कभी मन में जो कनेक्शन जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता, उसका कारण क्या है? फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, वो कनेक्शन जब जुड़ नहीं पाता ना, तो हम बोलते हैं वैसे भी जुड़ नहीं रहा तो छोड़ दो। क्या बोलते हैं? वैसे भी कनेक्शन जुड़ नहीं रहा तो हम छोड़ दो। मैंने कहा यही कहीं पे गलती है। तो मैं ऐसों को उदाहरण देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है? सभी प्रेम और भाव से सुनिएगा मेरे प्यारे भक्तों। उदाहरण के रूप में बताएंगे, इस घर को मैं, इस घर में फॉर एग्जाम्पल मैं रहती हूँ, इस घर को मैं कुछ दिनों के लिए बंद करके चली जाऊं वृंदावन,
कहाँ चली जाऊं? घर को बंद करके चली जाऊं वृंदावन, कहीं ना कहीं कोई खिड़की खुली रह जाए। अब गई हूं मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना वृंदावन। 2 महीने बाद वृंदावन से लौटी, आधी खिड़की जो खुली थी, घर आके देखा वैसे के वैसा ही, पर मिट्टी बहुत है। खिड़की खुली थी तो मिट्टी आ गई, बहुत मिट्टी आ गई। जो 2 महीना जो घर बंद था, फिर वो घर को खोलूंगी, फिर खोलने के बाद सारी मिट्टी को साफ करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, साफ सफाई करूंगी। कृपा करके मुझे बताइए, घर को साफ करने में मैं भी गलती होंगी? हाँ जी कि ना जी? फिर क्या करूंगी? वापस स्नान करके आ जाऊंगी, वापस फ्रेश, घर भी साफ हो गया, तन भी साफ हो गया। तो मेरे प्यारे, ये घर और कोई नहीं, ये घर हमारा मन है। उदाहरण मैंने घर का दिया, पर वास्तविक साथ से जोड़ना चाहूंगी। जिस घर का मैंने उदाहरण दिया है, जिस घर का मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो घर और कोई नहीं, हमारा मन है, जिसको हम बड़े ध्यान से रखते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं की खिड़की खुली रह जाती है। वो इच्छाएं मन को गंदा कर देती है, वो भावनाएं मन को गंदा कर देती है, वो कोई ना कोई बातें मन को गंदा कर देती है। अब हम आते हैं मन को साफ करने, अर्थात मन को साफ करने। और मन का साफ करने का झाड़ू पोछा साबुन सर्फ ये क्या है? हरि नाम कृष्ण नाम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। अब इस मन को साफ कर लीजिए। साफ करते करते प्यारे मन साफ हो रहा है। आप जितना नाम जाप करोगे, नाम जाप करते करते आप सोचोगे कि अरे यहाँ वहाँ की बातें नहीं है। जितना नाम जाप करोगे उस समय दूर की बातें, संसार की बातें आपको ज्यादा है। वो क्लीनिंग हो रही है, तो घर की क्लीनिंग हो रही है, तो थोड़े गंदे हम भी होंगे। तो मन की क्लीनिंग हो रही है, तो विचार और उठ थोड़े आएंगे। पर घबराना नहीं, ये मन की सफाई चल रही है। आज नहीं तो कल मन साफ हो जाएगा मेरे प्यारे, हो जाएगा। कोशिश करने वालों की हार तो मन और पीढ़ी हमारा गर्व सदियों से बंद पड़ा है। बंद किसमें पड़ा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, इच्छाएं। इसलिए संत महापुरुषों ने एक्सपीरियंस करके कहा, क्या कहा? आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। आपका तन संसार में रखो, पर आपका मन श्री हरि के चरणों में लगा रहना चाहिए, श्री कृष्ण में लगा रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है ठाकुर जी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हे कृष्ण, हे गोविंद, आप सभी कारणों के कारण हैं। सुख अगर हमारे जीवन में है तो वो भी आपकी वजह से, दुख अगर हमारे जीवन में है वो भी आपकी वजह से। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है। ये भागवत नहीं समझा रही है प्यारे भक्तों। यहाँ पर आकर मैं भागवतों की जो अंदर की कथाएं हैं वो सब लेती रहूं। पर 7 दिन हो जाए पर कोई मन परिवर्तित नहीं हो रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रही है, तो कथा करने का ना फल हमें मिलेगा, ना कथा सुनने का फल आपको मिलेगा, ना आयोजन कराने को कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक परिवर्तन। प्यारे, कथा का दूसरा नाम है परिवर्तन। जब तक मन में बदलाव न आ जाए, जब तक मन में परिवर्तन न आ जाए, जब तक मन में चेंजेस न आ जाए कथा सुनकर, तब तक प्यारे कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो वही बात हो गई, कथा में आए, सुना, कुछ नहीं, क्योंकि इनविटेशन आया था इसलिए। आप प्यारे, इनविटेशन आपको मेरी राधा रानी और मेरे बाकी बिहारी, ये जो कृष्ण नाम हमें मिला है, ये जो कथा हमें मिली है, दिखने में सरल है, दिखने में सरल नहीं लग रहा है कि हाँ फोन आया और चले गए, व्हाट्सएप पे एड्रेस देखा तो आ गई। दिखने में सरल है, पर वास्तविक में कृपा हो जाए तो ही मिलेगा। आप पर, हम पर, सभी पर कृपा हुई है। जो भी भागवतों को कथा, भागवत की कथा सुनने आए हैं, सभी पर कृपा हुई है मेरे प्यारे, सभी पर कृपा हुई है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की अन्य कथाओं में, आगे कथाओं में बड़ी सुंदर बात बताई गई है। कल तक हमने श्रवणन किया कि मेरे ठाकुर जी का विवाह हुआ मां रुक्मणी विदर्भ देश की राजकुमारी।
माँ रुक्मणी ने पत्र लिखा ठाकुर जी के लिए। पत्र में लिखा है, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे सुंदर किसी और को नहीं देखा। मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। कृपा करके गौरी मंदिर में मेरे पास आइए। गौरी मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ और जल्दी आके मेरा अपहरण करके मुझे ले जाइए। माँ रुक्मणी ने पत्र लिखा है श्री कृष्ण को। ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को आधी रात में द्वारिका में पत्र पहुंचाया। अब जो ब्राह्मण पत्र लेकर आया वही ब्राह्मण के रथ पे बैठकर मेरे गोविंद मेरे प्रभु वापस गए हैं विदर्भ देश। रुक्मणी मैया को ले माँ रुक्मणी को लिया है। पीछे से बलराम जी महाराज ने रुक्मणी माता के भाई रुक्मी का वध कर डाला सेना के साथ। ठाकुर जी मेरे द्वारिकाधीश और देवी रुक्मणी स्वागत हुआ है द्वारिका नगरी में। सारी द्वारिका वासियों को राजा तो मिला था, आज रानी भी मिल गई। धूमधाम से विवाह हुआ, बड़े प्रेम भाव से। दिन बीता, समय बीता। मेरे प्यारे, आप में से काफी भक्त होंगे जिनको पता होगा कि द्वारिकाधीश कहाँ विराजमान है आज। द्वारिकाधीश कहाँ विराजमान? ठाकुर भी विराजमान है। ठाकुर बिल्कुल सही, पर एक जो मुख्य मंदिर है द्वारिका, कौन सा धाम है? हमारे 4 धाम का है। हमारे 4 धामों में से एक धाम द्वारिका नगरी, द्वारकाधीश की नगरी। मेरे प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, मेरे ठाकुर जी और रुक्मणी माँ ने भाव बनाया। लेकिन मुझसे ये बात किसी ने पूछी थी कल कि द्वारिकाधीश मंदिर में हम रुक्मणी मैया को साथ क्यों नहीं देखते। मैंने कहा चलो व्यास आश्रम से भी बता दो ताकि सब सुन पाए। द्वारिका मंदिर में, द्वारिकाधीश मंदिर में द्वारिकाधीश के साथ माँ रुक्मणी नहीं है। इसके पीछे का कारण व्यास आश्रम बताना चाहता है। इसके पीछे का कारण है श्राप। एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि को द्वारिका नगरी में न्योता देने के लिए मेरे द्वारकाधीश रुक्मणी मां गए। दुर्वासा मुनि को कहा कि पधारिए और आकर हमारी द्वारिका नगरी में हमारे हाथ का बना भोजन स्वीकार कीजिए। दुर्वासा मुनि को स्वयं लेने आए द्वारिकाधीश और मां रुक्मणी अपने आश्रम से। दुर्वासा मुनि ने कहा आपके साथ ही चलूंगा। द्वारकाधीश जिस रथ पर लेकर आए थे उस रथ के घोड़े हटाकर एक रथ का साइड मां रुक्मणी ने और एक रथ का साइड द्वारकाधीश ने पकड़ा। दुर्वासा मुनि को बिठा दिया। रथ को स्वयं दोनों खींच रहे हैं, पति पत्नी। खींचते खींचते मां रुक्मणी को बीच रास्ते में प्यास लगी। क्या लगी प्यारे? जैसी प्यास लगी द्वारकाधीश को कहने लगी स्वामी मुझे प्यास लगी है, पानी से। द्वारकाधीश ने भी सीधे चरण किए, अंगूठे के प्रहार को धरती पर जैसे मारा, गंगा मां प्रकट हुई। मां गंगा के प्रकट होते ही तेज धारा से रुक्मणी मां ने जल पान किया। द्वारकाधीश को भी जल पिलाया। दोनों पति पत्नी ने जल पिया। दुर्वासा मुनि से पूछना भूल गए। दुर्वासा मुनि से नहीं पूछा, दुर्वासा मुनि पूछने बैठे हैं। दुर्वासा मुनि को क्रोध आया। क्रोध में आके दुर्वासा मुनि ने कहा अतिथि देवो भव, ये नियम है, ये मर्यादा है, पर आप अतिथि को लेकर जा रहे हो, बीच रास्ते में जलपान का आपने पूछा नहीं, आपको श्राप देता हूँ। इस पूरी द्वारिका की भूमि पर कोसों दूर तक मीठे पानी की जलधारा कभी भी नहीं बह जाए। आज भी द्वारिका में भयंकर खारा पानी, भयंकर ऐसा खारा पानी आपने कहीं नहीं देखा जो द्वारिका में। द्वारिका का इतना खारा पानी है, बहुत बाकरा उसमें नमक मिलता है। उस पानी को अगर आप धूप में सुखा ले तो आप देख सकते हैं वो पानी सूख जाए, कुछ पार्टिकल्स में बन जाए तो आप उसको नमक की तरह यूज कर सकते हैं। वो नमक है, इतना खारा। दुर्वासा मुनि ने 2 श्राप दिए। पहला श्राप, पूरी द्वारिका नगरी में खारा पानी। उस मीठे पानी को पी रहे थे, पानी का पूछा नहीं, श्राप देता हूं खारा पानी। दूसरा, आप दोनों पति पत्नी अलग हो जाओ। आए थे मुझे लेने, मर्यादा नहीं बनाई, अलग हो जाओ। आज भी द्वारिका नगरी से 12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर मां रुक्मणी का मंदिर है। आज भी द्वारिका में मां रुक्मणी विराजती नहीं है। ध्वजा दिखती है, एक दूसरे के मंदिर की ध्वजा दिखेंगे, ऊपर से झंडा लहराता है, पर 12 किलोमीटर दूरी पर
द्वारकाधीश यहाँ उनसे 12 किलोमीटर दूर दुर्वासा मुनि के श्राप से। मेरे प्यारे भक्तों, यही कारण है। दुर्वासा मुनि ने कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों चुना श्राप देने के लिए? मुझसे गलती होगी। प्रभु ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने आपको इसलिए चुना ताकि संसार को बता सकूं कि संतों का सम्मान सबको करना चाहिए। संतों का सम्मान भगवान ने नहीं किया तो उसको भी श्राप भुगतना पड़ा। ठाकुर जी ने कहा, मैंने जानबूझ के ये लीला, जानबूझ के प्रत्यक्ष बात को सबके सामने करके देखा। अरे इंसान क्या, अगर भगवान भी इस बात की महिमा को नहीं जानेंगे तो भगवान को भी श्राप मिलेगा, ठाकुर जी को श्राप मिलेगा। प्यारी द्वारिका नगरी आज पूरी जो जल है, पूरा नमक है, समुद्र वहां पे बहता है। रुक्मणी माँ इसलिए नहीं विराजती है द्वारिकाधीश के साथ। पर यहाँ पे ये बात है, ये लीला अलग है, पर यहाँ पे कथा में महिमा में बताया है। मेरे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर गृहस्थी चलने लगी, बहुत मस्त अच्छी से। एक समय देवऋषि नारद आए द्वारका नगरी। देवऋषि नारद को पता चला कि द्वारिका नगरी के अंदर एक असुर आया है, एक राक्षस आया है, जिस राक्षस का नाम है भौमासुर। देवऋषि नारद आकर श्री कृष्ण को शिकायत करते हैं कि भौमासुर नाम का राक्षस आप ही द्वारिका नगरी में आकर सारी स्त्रियों को, सारी पटरानियों को, सारी महारानियों को बंदी बनाकर रखा है। मेरे प्यारे भक्तों, भौमासुर का नियम क्या था? वो जिस भी राज्य में जाता, उस राज्य में जाके राजाओं को मार देता, उस राजाओं का सोना और उन राजाओं की पत्नियों को लेता। पुराने जमाने में एक नहीं, 4-4, 5-5 शादी होती। तो भौमासुर ने अनेक राजाओं को मारा, अनेक राजाओं को मार डाला और उनकी सोनों को, उनकी धन को चुरा लेता और उनकी स्त्रियों को चुरा लेता। ऐसे करते करते भौमासुर के पास 16,100 स्त्रियां जमा हो गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, बोली हरे राम राम राम। बोलो बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। भौमासुर के पास जितनी स्त्रियां जमा हो गई थी, वो स्त्रियां थी 16,100। देवऋषि नारद ने जब प्रभु को ये बात सूचना दी, मेरे गोविंद ने मेरे द्वारकाधीश भौमासुर के पास गए, भौमासुर को समझाया। भौमासुर ठीक नहीं माना, श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। ठाकुर जी ने भौमासुर का वध कर डाला, भौमासुर को मार दिया। 16,100 रानियों को मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने छुड़ाया है भौमासुर की कैद से। सारी रानियों ने ठाकुर जी को कहा, प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये भौमासुर ने हमारे पति को तो मार डाला, हमारे सारे पतियों को मार डाला। अब इस समाज हमें स्वीकार करेगा नहीं, हमारे पति मारे गए हैं, हम किसके पास जाएंगे? कौन हमें स्वीकार करेगा? कौन हमें अपनाएगा? प्रभु हमने सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका शाम सहारा है, आप हमें स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, आप हमारे महल में रह सकते हो। बोले, प्रभु हम सम्मान के साथ रहना चाहते हैं, आपकी कुछ हो हम। ठाकुर जी के संग 16,100 रानियों ने विवाह करने का भाव प्रकट किया। ठाकुर जी ने उस भाव को स्वीकार किया। मेरे ठाकुर जी का विवाह पहले 8 हो चुके थे। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, अनेक ठाकुर जी की मेन 8 पत्नियां थी। 8 16,100 भौमासुर नाम के राक्षस को मारकर दी। वो सारी रानियों को कैद से छुड़ाया, सारी रानियों के साथ श्री कृष्ण ने विवाह किया। अब कृष्ण की कितनी पत्नियां हो गई टोटल? 16,108 मेरे प्रभु की पटरानियां हो गई। 16,108 पटरानियां, 16,108 ठाकुर जी के महल, 16,108 ठाकुर जी के सुंदर सुंदर कक्ष, सुंदर महल। महल रूम नहीं बता रही, महल बता रही। रूम हो तो अलग बात है, कमरे में बड़े बड़े महल, एक एक रानी का अलग अलग महल। मेरे प्यारे ठाकुर जी का बड़ा सुंदर गृहस्थी चलने लगी। देवऋषि नारद विचार करने लगी, जाकर देखता हूँ ठाकुर जी की गृहस्थी कैसी चल रही है। ठाकुर जी की गृहस्थी की जांच पड़ताल करने देवऋषि नारद पधारे हैं द्वारिका नगरी। बोलो द्वारिका धाम की।
द्वारिका नगरी में देवर्षि नारद पधारे। ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी रुक्मणी मैया के संग बैठे हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं गोद में। देवर्षि नारद ने कहा रुक्मणी माता के साथ है तो पक्का जामवंती माता के साथ नहीं होगा। जामवती माँ के पास है तो वहां पे भी कृष्ण बैठे भोजन खा रहे। ठाकुर जी ने बोला लगता है मैं जब तक आऊं मेरे पीछे से जल्दी भाग कर आऊं। अब तीसरी वाली पत्नी सत्यभामा जी के पास जाता हूँ, वहां पे जाके देखता हूँ, वहां पे तो पक्का नहीं होगी। वहां पे जाके देखा तो वहां पे सत्यभामा देवी ठाकुर जी की चरण दबा रही। ठाकुर जी सोए हैं। देवर्षि नारद ने कहा क्या बात है? भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा परीक्षित को देवर्षि नारद 16,108 महल में घूम गए, 16,108 पटरानियों को देखा और 16,108 पटरानियों के साथ एक एक पटरानी एक मेरे प्रभु ने भी आज रूप 16,108 बना दिए हैं। प्यारे जितनी रानियां उतने मेरे प्रभु का रूप। ऐसे मेरे प्रभु की गृहस्थी। कभी भी किसी पटरानी ने ठाकुर जी के संग में कभी वाद विवाद द्वेष ईर्ष्या कुछ न, कितनी सुंदर गृहस्थी। और ठाकुर जी के एक एक रानी से एक एक पटरानी से ठाकुर जी को 10-10 संतानें थी। कितनी संतानें? जोर से बोलिए। वो नेत्रों से कृपा होती थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला में किसी भी देवी देवता की लीला में कभी भी शरीर का भोग नहीं होता, नेत्रों से संतान प्रकट होती है। लेकिन किससे संतान प्रकट होती है? काम वासना का तो कभी यहाँ नहीं है। काम वासना जैसी चीजें हमारे ठाकुर जी को लागू नहीं है। नेत्रों से ठाकुर जी की संतान उत्पन्न हो रही है। मेरे प्यारे ठाकुर जी की सभी पटरानियां मिलकर द्रौपदी मैया के पास जाती। 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी मैया के पास जाती और द्रौपदी मैया से सीखती कि आपके 5 पति हैं, आप अपने 5 पति को कैसे खुश रखते हो बताओ। द्रौपदी मैया बताती मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। बोली राधा रानी की, श्यामा प्यारी की, वृंदावन धाम की। तो मेरे प्यारे सारी रानियां आकर द्रौपदी माँ से सीखती हैं कि आप अपने पति को खुश करने के लिए क्या करते हैं। द्रौपदी मैया बता नहीं रही मैं अपने पतियों का खूब सम्मान करती हूँ, उनका पसंदीदा भोजन बनाती हूँ, उनकी माता का ख्याल रखती हूँ, उनके घर का ख्याल रखती हूँ, उनकी खुशी में अपनी खुशी समझती हूँ, उनके दुख में अपना दुख समझती हूँ। पति अगर मेरे पति युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहीं बाहर जाए तो मैं श्रृंगार नहीं करती। श्रृंगार पति को दिखाने के लिए करेगी और किसको दिखाने के लिए? अगर विवाह हो जाए तो द्रौपदी मैया कुछ टिप्स देने लगी सुखी गृहस्थ जीवन का। 5 पांडव के साथ एक अकेली द्रौपदी माँ बड़े प्रेम बड़े भाव से बड़े प्रेम भाव से भागवत में आया। महाभारत में भी बताया है मार्कंडेय जी ने और सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास महाराज ने भागवतम में भी बताया है। ऋषि मार्कंडेय जी महाभारत में तो ये भी बताते हैं क्या 5 पांडव को ज्ञान देते हैं कि आने वाले समय में कली काल में, मैं आपको भागवतम की भी बात बता रही हूँ, भागवतम के 9वें स्कंद में भी ये बताया है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सभी भक्तों के सामने भागवतम की वाणी पढ़ना शुरू। भागवतम में भी बताया है, महाभारत में भी बताया है, पद्म पुराण में भी बताया है कि आने वाले समय में होगा क्या। ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र अपना अपना कार्य भूल जाएंगे। ब्राह्मण अपना काम भूल जाएगा। अच्छा 4 श्रेणियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य अलग है, वैश्य शूद्र। ब्राह्मण आपको पता है जो आरती पूजा करवाते हैं, क्षत्रिय जो रक्षा करते हैं धरती माँ की धर्म वगैरह की, उसको क्षत्रिय बोला जाता है। आर्मी वगैरह के लोग क्षत्रिय में काउंट होते हैं। व्यापारी जो बिजनेस करते हैं उनको बोला जाता है वैश्य। फिर आते हैं अंत में शूद्र, तो काम झाड़ू पोछा छोटा काम करना ऐसा बोलते हैं। और ठाकुर जी ने चारों श्रेणियों को अपने अंदर जगह दी है।
ब्राह्मणों को ठाकुर जी ने रखा है अपने मस्तक पर, क्षत्रियों को ठाकुर जी ने रखा है अपनी भुजाओं पर, वैश्यों को, व्यापारियों को ठाकुर जी ने रखा है अपने वक्षस्थल हृदय पर, शूद्रों को ठाकुर जी ने रखा है अपने चरण कमलों पर। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा शूद्र महान है क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। हाँ जी कि ना जी? लोग शूद्र नाम सुनते रही छोटी जाति का, मैं तो बोलती सबसे बड़ी जाति, सबसे महान वही लोग हैं जो ठाकुर जी के चरणों का वास मिलता है। क्योंकि अगर व्यापारी का शरीर छूटेगा तो ठाकुर जी के हृदय में जाएगा, क्षत्रिय का शरीर छूटेगा तो ठाकुर जी की भुजाओं में जाएगा, ब्राह्मण का शरीर छूटेगा तो ठाकुर जी के मस्तक पर जाएगा, शूद्र का शरीर छूटेगा तो ठाकुर जी के चरणों में जाएगा। प्यारे, ये कृपा है, ये महिमा है। पर आने वाले समय में ये चारों लोग अपना अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। आगे सुनिए, ब्रह्मचारी कभी भी अपने नियमों पर टिकेगा नहीं, अर्थात स्टेबल नहीं रहेगा। दिखाएगा मैं ब्रह्मचारी हूँ, पर ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, काम सारे गृहस्थ वाले करेगा। समझ रहे हैं आप? ब्रह्मचारी कहते हैं उसको जो माता पिता के साथ तो रही पर कभी विवाह नहीं, जो कह नहीं मैं शादी ना करूं, आने वाले समय में ही होगा, शादी नहीं करूंगा पर काम वो सब करूंगा जो शादी वाले करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं ऐसे लोगों को नरक में स्थान नहीं मिलता। आगे सुनो, गृहस्थ कभी सुखी नहीं रहेगी, कोई ना कोई बात का गम गृहस्थ को रहेगा। हाँ जी कि ना जी? यहाँ पे मैं भी गृहस्थ हूँ, आप भी गृहस्थ हूँ, कोई ना कोई बात का गम है। शरीर का गम है या तो मन वाला गम है, ये तो परिवार का गम है। हाँ जी कि ना जी? ये रियलिटी बता रही हूँ मैं, नहीं मार्कंड जी और वेदव्यास जी महाराज, परम तेजस्वी संत, परम तेजस्वी ब्राह्मण बता, सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन पे रहे उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी श्याम के दास। सुखी वही है जो मेरे राम और श्याम का दास है, वही सुखी है। सबके पास कुछ ना कुछ, भले इतना ही है, बिल्कुल है। वेद पाठी ब्राह्मण आने वाले समय में संसार चलाने की विधि बताएंगे। अर्थात ब्राह्मण क्या बोलेगा, ये काम करो तो ट्विंस बच्चे हो जाएंगे, ऐसा करो तो बेटी पक्की है, बता रही हूँ, बेटी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, बेटा पक्का पक्का ऐसा करो। ब्राह्मण का काम है सिर्फ भजन सिखाना, भक्ति सिखाना और हरि के नाम का जप करवाना, बस, और ये सब। आगे सुनिए, अच्छा बोलने वाला गुरु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जोर से बोलिए, लोग उनको कहेंगे हमारे गुरु, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। क्यों? सिर्फ अच्छा बोलता है। आने वाले समय में ऐसा होगा, अयोग्य लोग नेता बनेंगे। नेता की कुर्सी पर वही बैठेगा जो अयोग्य है, जिसमें योग्यता नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, जो एबल नहीं है, वही लोग बैठेंगे कुर्सी पर, देश को चलाएंगे। ऐसा होगा आने वाली, सुनिएगा, आने वाले समय पर मनुष्य पशु की तरह कार्य करेगा। पशु मतलब जानवर, पशु मतलब जानवर की तरह कार्य। जानवर का क्या काम है? खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सो जाना। मनुष्य भी यही करेगा, कुछ हटके करेगा, कुछ अलग करेगा। मैंने किसी से पूछा, जानवर भी जो करता है इंसान भी वही करता है, कुछ तो अलग करे। बोला हाँ, भगवान ने जानवरों को दिमाग नहीं दिया, हमें दिमाग दिया। मैंने कहा जानवरों में हमसे डबल दिमाग। हाँ जी कि ना जी? 2 दिन रोटी खिलाओ आप, तीसरे दिन आपके पीछे ना आ जाए तो कहना दिमाग वाला ही कोई कर सकता है। 2 दिन कुत्ते को चपाती खिलाओ, 2 दिन, तीसरे दिन से पूछ हिला के आपके पीछे न आए तो कहना मेरे प्यारे कुत्ते, उसके अंदर दिमाग है, उसके अंदर दिमाग है। बोले फिर अलग क्या है? अलग क्या है? बोला जिस भाव से इंसान कृष्ण को बुलाता है वो भाव से जानवर नहीं बुलाता है, ये अलग है। बस भाव, हृदय, भाव, प्रेम, वो अलग बनाता है मनुष्य और पशु। पर यहाँ पे बताते हैं वेदव्यास जी महाराज, काम सारा वही पशु वाला मनुष्य करेगा। आगे,
बच्चे बचपन से ही नालायक होंगे, बचपन से, बालपन से। थोड़े से बड़े होंगे, जैसे बड़े होंगे बालपन से। कम ऐसे बच्चे होंगे जो भजन भक्ति की ओर बढ़े, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो आगे बढ़कर अपना जीवन सफल करेंगे। उदाहरण यहाँ पे भी मौजूद है, शनाया छोटे, देखो छोटी बच्ची पीछे। व्यास शासन ऐसे बच्चों के ऊपर बहुत कृपा, बहुत कृपा। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो गुरुदेव, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो शिक्षाएं जो ऐसे बच्चों को मिलेंगी। बालपन से ही कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, बालपन से इतना बच्चों के अंदर, मन के अंदर प्योर। छोटा हमारा वही है, पहले दिन तो उनकी मम्मी बोल रही थी कि मुझे बोल रहा है मैं कथा में बैठा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। वाओ, ऐसे बच्चे आज भी हैं, ऐसे बच्चे आज भी हैं। शर्त क्या है? परवरिश, परवरिश। आगे, बच्चे बालपन से ही नालायक होंगे, वैश्यावृत्ति लीगल हो जाएगी, लीगली हो गई, हो गई। मेरे पास तो स्क्रीन भी पड़ा है, फोन चालू पड़ा, इधर ही बता देती। वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति मतलब स्त्री अपने शरीर को, अपने शरीर का व्यापार खुलेआम करेगी, वो भी लीगली, लीगली। हाँ हाँ हाँ, वो हेलो, लीगल लीगल। ऐसा नहीं चोरी चुपके की बात क्या है, क्या चोरी चुपके बोल रहे हो ना, लीगली सबके सामने, सबके समक्ष हो जाएगी, और हो गई, हो गई। अभी तो कल ही गौर बाकी है, टेंशन क्या करेंगे हम। आगे सुनिए, सब मदिरा का पान करेंगे, कोई मदिरा से बच नहीं पाएगा, कोई मदिरा से नहीं बच पाएगा। और जो बच पाएगा उसके दोस्त बोलेंगे ओ हेलो यार, कौन से जमाने में जी रहा है तू, थोड़ा तो पी ले यार, मजा नहीं करा रहा, तो साइड हो जाए, तो मजा नहीं करा रहा। उसको बल्कि ताने दिए जाएंगे, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा। सब मदिरा का पान करेंगे, पति और पत्नी एक दूसरे का अपमान करेंगे। आने वाले समय में पति पत्नी को बुरे शब्द कहेगा, पत्नी भी पति को बुरा शब्द कहेगी। कोई सम्मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई भाव नहीं, अपमान होता रहेगा। आगे, शिष्य अपने गुरु को सरलता से छोड़ेगा, एक शिष्य अपने गुरु को बड़ी सरलता से छोड़ेगा। कोई दो चार बात सुनी नहीं गुरुदेव के लिए, छोड़ देगा अपने गुरु को। आने वाले समय में कलयुग में ये होगा, और कहीं कहीं पे ये हो भी रहा है। आने वाले समय में एक शिष्य, एक चेला अपने गुरु को बड़े आराम से छोड़ देगा, बड़े आराम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 बोली बोली, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। आने वाले समय में कली काल में धन को ही महान माना जाएगा। जिसके पास पैसा है वो महान, और जिसके पास धन है, धन भी महान, धनी भी महान। पैसे वाले का बोले वाला होगा आने वाले समय में, गरीब को दरिद्र को पूछेगा, होने वाला है, हो भी रहा है। कली काल में वेदों की लोग निंदा करेंगे, वेद शास्त्रों की निंदा करेंगे। क्या वेदों में लिखा गया, शास्त्रों में ये बताया, हम नहीं मानते, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, वेदों की लोग निंदा। आखिरी पॉइंट, आने वाले समय में लोग मलीच होंगे। अच्छा, आप बोले कि मलीच मतलब बता रही हूँ, मलीच मतलब बहुत ज्यादा अपवित्र और आलसी, बहुत ज्यादा अपवित्र अपने तन को रहेंगे और बहुत ज्यादा आलसी। ऐसे लोगों को शास्त्र में बोला गया है मलीच, आलसी और अपवित्र, और आने वाले संसार में वो सब। अच्छा, इसके बाद जब ये सब करने का जब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तब अंत में आएंगे श्री कल्कि अवतार, मेरे प्रभु आएंगे घोड़े पर सवार होकर, अपने दाएं हाथ में तलवार लेकर, सफेद रंग के वस्त्र पहनकर। पिता का नाम होगा विष्णु यश,
माता का नाम होगा सुमति देवी। संभाला नाम की गांव में प्रकट होने वाले हैं कल की अवतार मेरे प्रभु मेरे गोविंद आने वाले हैं। अंत में घोड़े पर सवार होके उन लोगों को बिना सावधान किए, पहले तो कृष्ण सावधान करते थे ना, राम भी सावधान करते थे, कृष्ण भी सावधान बोलते थे, सावधान में मार रहा हूँ, और इसमें लिखा गया कुछ वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधा समझ जाओ, एक ही क्षण में तलवार चलेगी, गले गले अलग, गर्दन अलग। प्यारे, ये आने वाले समय में कल की अवतार अधर्म का नाश करेगी, धर्म की पुनः स्थापना करेगी, फिर सत्य तो मेरे प्यारे, भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी देखी नारद ने, जो बड़ा गृहस्थी देखकर आनंद आया, और ठाकुर जी अपनी गृहस्थी को बड़ा सुंदर चला रहे हैं। दिन बीता, समय बीता, स्वराष्ट्र अर्थात गुजरात की एक छोटी सी भूमि पर, एक छोटे से गांव पर भगवान श्री कृष्ण का सखा रहता है, जिसका नाम है सुदामा। सुदामा बड़ा दरिद्र है, बड़ा गरीब है, पर जाति धर्म का ब्राह्मण है, और अपने सखा कृष्ण को भगवान मानता है, कृष्ण भगवान है। जो भी खाए पिए ठाकुर जी को भोग लगा कर खाए, और हमेशा भिक्षा मांगकर खाता है। अब कभी कभी कोई भिक्षा दे तो खा ले, कोई भिक्षा न दे तो न खाए। सुदामा के 4 बच्चे हैं। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला ने कहा अपने पति सुदामा से कि आपके मित्र तो द्वारिका के नाथ हैं, आप उनके पास जाइए, मदद मांगिए, क्यों हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास जाओ, जाके बोलो मदद करिए हमारी, जाइए मदद मांगिए। सुदामा ने कहा नहीं, पर पत्नी के कहने पर, बच्चों के कहने पर सुदामा गए द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश के पास। द्वारिका नगरी में पहुंचकर पहचान नहीं पा रहे कृष्ण का महल कौन सा है। द्वारिका नगरी तो सोने की नगरी है प्यारे। जो द्वारिका गए हैं तो वो बेट द्वारका भी जरूर गए होंगे। द्वारिका कोई गए हैं? बेट द्वारका तो आपने देखा है, द्वारिका मेन मंदिर से बेट द्वारका हम जाते हैं, बीच में समुद्र आता है, बड़ा सा पार्क, जबकि महिमा में बोला गया है जहां कृष्ण विराजमान है वो कृष्ण की सभा थी, और जहां कृष्ण सुदामा से मिली वो कृष्ण का कमरा था, पर उन दोनों के बीच में आज समुद्र ने गैप कर दिया। तो सोचो कृष्ण के महल कितने बड़े बड़े। एक सभा से कृष्ण के एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक कमरे से दूसरे कमरा में जाने के लिए एक समुद्र आ गया कृष्ण, इतने बड़े बड़े महल कृष्ण। जहाँ पे कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ उस जगह को बोला जाता है बेट द्वारका। बेट की मिले हैं जहाँ पे कृष्ण आज राजा बन के विराजमान है, वो द्वारिका, हमारी असली द्वारिका, हमारे ठाकुर जी डाकोर में विराजमान। बोले द्वारिकाधीश की। अब यहाँ पे ठाकुर जी के सखा सुदामा आए हैं, पहचान नहीं पा रही मेरे सखा का महल कौन सा है, सब एक समान दिख रहे हैं। सुदामा ने कहा जानते हो कौन सा है, पूछने पर पता चला ये तो भगवान श्री कृष्ण की नौकर का घर है, जिसको सुदामा श्री कृष्ण का घर समझा। कृष्ण का महल कैसा है? सुदामा जी कृष्ण के महल के पास जब गए, आंखें वहां तक नहीं पहुंच रही, कितना विशाल कृष्ण का महल। यहाँ पर श्री कृष्ण के महल की तुलना समुद्र से की गई। मेरे भक्तों कोई ऐसा नहीं है जिसने समुद्र का किनारा देखा है, देखा है क्या? समुद्र कहाँ अंत होता है किसी ने नहीं देखा। तो उसी तरह कृष्ण के महल का कहाँ अंत हो रहा है वो सुदामा को दिखाई नहीं देता। द्वारपाल से कहा कन्हैया से कह लो आपका मित्र आया है। अंदर सुदामा का संदेश पहुंचाने सैनिक गया। उस समय मेरे ठाकुर जी कर रहे थे भोजन। जैसे बोला मेरा कौन सा मित्र है जो बड़े दूर से आया है, ब्राह्मण है, कौन कौन? ठाकुर जी को पता है, फिर भी अनजान। द्वारपाल ने कहा अपना नाम बता रहा है सुदामा। क्या बता रहा है? जैसे ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना, सुदामा उठ गए भोजन से, थाली को प्रणाम किया, एक निवाला भरा, थाली को प्रणाम किया, गए भागे सुदामा। पीछे से सैनिक, द्वारपाल, दास दासियां, चरणों में देखा पादुका नहीं, सर पे मुकुट नहीं, पीतांबर ओढ़े हैं, आभूषण पहने हैं,
ठाकुर जी इतना भाग रहे हैं कि महल भी बड़ा है। सुदामा को लगा कि जाने में द्वारकाधीश के संदेश वापस आने में बड़ी देरी होगी। लगता है द्वारिकाधीश मेरा सखा, मेरा मित्र मुझे भूल गया है, चला जाता हूँ। जाने लगे पर कृष्ण पीछे से आ ही रहे हैं। सुदामा जब द्वारिका नगरी के बीच चौराहे पर पहुंचते ही पीछे से देखा सुदामा 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 करते हुए गोविंद आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। फटे पुराने मैले कपड़े पहना हुआ शरीर में जख्म है, खून बह रहा है, चरणों से खून बह रहा है। और आज जब द्वारिकाधीश को देखा गया तो वेदव्यास जी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, राजा परीक्षित को वेदव्यास जी लिखते हैं कि आज श्री कृष्ण के भी शरीर से खून निकल रहा है। क्योंकि ठाकुर जी जब भाग के आ रहे थे तो कभी गिर रहे हैं, कभी फिसल रहे हैं, कभी हाथ पे लग रहा है, कभी घुटने में लग रहा है, कभी पीछे सर पर लग रहा है, कभी पीताम्बर गिर गया, कभी धोती यहाँ से फट गई। सुदामा तक पहुंचते 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 कृष्ण की हालत भी सुदामा जैसी हुई। सुदामा ने कहा आपकी ऐसी दशा, आप तो राजा है, राजा नहीं महाराजा, राजाधिराज द्वारिकाधीश, आपकी ऐसी दशा। मैं सुदामा, मुझे पता है जो मेरा मित्र है ना, मतलब बड़ा स्वाभिमानी है, आप ऐसे मुझे गले नहीं लगाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सुदामा की तरह ढूंढ जाऊं, तो मैं भी आपकी जैसा होगा, तो गले लगा। सुदामा ने कहा, बोला क्यों नहीं? बोला आप कहाँ द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति, मैं कहाँ गरीब दरिद्र ब्राह्मण, आपके अंग को छूने का भी सामर्थ्य नहीं। ठाकुर जी ने कहा तेरी आदत बदली नहीं, बालपन में भी मित्रता का हाथ मैंने बढ़ाया था, अभी भी तुझे प्रेम का हाथ मैं ही बढ़ा रहा हूँ, आजा अभी तो हाथ बढ़ा दे। सुदामा इतना बड़ा हो गया अभी भी भूला नहीं। सुदामा मुस्कुराने लगा। श्री कृष्ण ने सुदामा को पकड़ लिया, गले लगा दिया। सुदामा ने भी बोला आपकी वो आदत गई नहीं, जिसको पकड़ते हो छोड़ते कभी नहीं। समझ जाइए संदेशा हमको मिल रहा है, पकड़ते हैं जिसको मेरे गोविंद मेरे प्रभु, उसको कभी छोड़ते नहीं। विश्वास रखिए। ठाकुर जी ने रथ आए हैं ठाकुर जी को लेने, सुदामा को लेने। ठाकुर जी ने सारथी को बोला तुम जाओ, सारथी को उठा दिया। पहले तो सारथी चला रहा था रथ, कृष्ण और सुदामा बराबर में बैठे हैं। सुदामा को संकोच हो रहा है, कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा। ठाकुर जी ने बोला क्या हुआ? मैं राजा के साथ बैठा, मन थोड़ा। बोला ठीक है कोई बात। सारथी को उठा दिया, मेरे प्रभु ने खुद घोड़े की रस्सी लेकर घोड़े रथ को चलाने लगा। बोला अब तो शर्म नहीं आ रही, अब तो अकेला बैठा है, अब तो मैं तेरा सारथी बन गया, बस और बता क्या करूं? वाह! सुदामा ने कहा मित्र हो तो कृष्ण जैसा, सखा हो तो कृष्ण जैसा, और भगवान हो तो कृष्ण जैसा। कृष्ण अपने महल में ले आए हैं, खूब स्वागत हुआ है सुदामा का। ठाकुर जी की पटरानियां सुदामा के पास आई, आशीर्वाद ली। ठाकुर जी ने कहा फिर चरण धो जाएंगे। चरणों से मेरे ठाकुर जी ने कांटे निकाले हैं, एक एक कांटा जब सुदामा के चरणों से मेरे कृष्ण निकाल रहे हैं तो सुदामा को दर्द हो रहा है, पर आंसू मेरे कृष्ण की आंखों से निकल रहे हैं। सुदामा 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 मेरी और आया है ना, चिंता मत करना, तेरे घाव नहीं होंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण की राह में चलते चलते पैर में कांटे हजारों चुभे, चिंता मत करना, वो कांटों को निकालने के लिए भी कृष्ण ही आएंगे, क्योंकि रास्ता कृष्ण की ओर जा रहा है, मंजिल कृष्ण है, रास्ता कृष्ण है, चिंता मत करना। सुदामा के पैरों से कांटा श्री कृष्ण ने। सुदामा तुझे दर्द नहीं हो, दर्द कहाँ गया पता नहीं। पानी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सुदामा का रक्त बंद नहीं हो रहा, चरणों से इतना खून निकल रहा है। सारी रानियां डर गई, द्वारिकावासी डर गई। ठाकुर जी ने कहा बंद नहीं हो रहा रक्त, क्या हो? सुदामा ने कहा जाने तो कोई बात नहीं, आप बताओ आप कैसे हो, कन्हैया कैसे हो आप?
सुदामा की ऐसी दशा देखकर मेरे ठाकुर जी को रोना। रुक्मणी माँ ने कहा, संसार में क्या कोई ऐसा पानी नहीं, कोई ऐसा जल नहीं जो सुदामा के रक्त को रोक सके। मेरे ठाकुर जी घबरा गए। ठाकुर जी ने देखा कि मेरे सखा के पैर से इतना खून। ठाकुर जी रोने लगे। सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, खुद बैठ गए सुदामा के चरणों पर और सुदामा के चरण पकड़कर देख देख कर रो रहे हैं। ठाकुर जी की एक एक बूंद जब सुदामा के चरणों पर गिरी तो खून अपने आप बंद होने लगा, घाव अपने आप भरने लगे। मेरे प्रभु की कृपा से, मेरे प्रभु की कृपा से। मेरे कृष्ण की ही आंखों की बूंद है जो सुदामा के रक्त को बंद कर सकती है। सुदामा का अभिषेक हुआ, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए। सुदामा ब्राह्मण है, जाति धर्म की बलिष्ठ सखा है। सुदामा को कहा आशीर्वाद दीजिए। सुदामा आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। 8 पटरानी आपी गई, 9वीं आई, 10वीं आई, 11वीं आई, 20 आई, 30 आई। सुदामा जी ने कहा कितनी है? ठाकुर जी ने बोला 16,108। सुदामा ने बोला सबको आशीर्वाद देते बैठूंगा तो कैसे चलेगा? तो बोला क्या करें? उतने में सुदामा ने कहा कन्हैया तू ही आजा इधर, तुझे ही आशीर्वाद देना। कन्हैया को बुलाया, गोविंद को बुलाया, कृष्ण के सर पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहने लगे लंबी आयु हो तुम्हारी, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारा यश बढ़े, तुम्हारी कीर्ति बढ़े। ये बोला तो आशीर्वाद सबको मिल गया। कृष्ण की आयु लंबी होगी तो सदा सुहागन सब बनी रहेंगे ना। हाँ जी के ना जी प्यारे। एक आशीर्वाद कृष्ण को दे दिया, वेदव्यास इस बात को लिखते हैं जिस तरह सुदामा ने एक आशीर्वाद कृष्ण को दिया उसका फल सारी पटरानियों को लगा, उसी तरह एक प्रेम कृष्ण को दो, संसार में वो प्रेम सबको लग जाएगा। सबको लग जाएगा प्यारे, डाउट नहीं है, सबको लग जाएगा। एक कृष्ण को प्रेम दीजिए, एक कृष्ण को। सुदामा को कहा भाभी ने कुछ भेजा नहीं? बोला भेजा है, दिखाओ। पोटली दी और कुछ सुदामा छुपा और दे दी, देनी पड़ी। कृष्ण ने छीन ली। बोला छीनने वाला काम मुझे पहले आता है, दे दो। सुदामा ने दे दिया 3 मुट्ठी चावल। चावल के भी कलर अलग अलग, क्योंकि 3 अलग अलग घरों से चावल लिए थे। ठाकुर जी ने बोला वाह, आज का सबसे स्वादिष्ट भोजन कच्चे चावल। एक मुट्ठी खाई, एक लोग सुदामा के नाम, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग सुदामा के नाम, तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे रुक्मणी माँ के हाथ में। बोले प्रभु तीसरी मुट्ठी खाने पर सुदामा द्वारिकाधीश बन जाएगा, ऐसा मत। आप तो मित्र के सामने, अपने भक्त के सामने ये भी भूल जाते हैं कि आप गरीब दरिद्र बन जाओगे। आप अपने आप को तो भूलो मत कम से कम। तीसरी मुट्ठी ठाकुर जी को खाने देंगे। माँ रुक्मणी और सारी पटरानियों ने ब्राह्मण सुदामा का महाप्रसाद समझ के सब लोगों ने थोड़ी चावल को खाकर महाप्रसाद समझ के खाया। सुदामा मांगो, क्या मांगना चाहते? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बारिश होने वाली है बाहर, हो रही है, हो रही है। वाओ, प्यारे भागवतम खत्म हो रही है तो आज मेघ भी बरस रहे हैं। कह रहे हैं नहीं जाओ महाराज, नहीं जाओ, यहीं पर बसी रहो। हाँ जी, बोलो राधा रानी की, श्यामा प्यारी की। रज का आनंद है, बरसी है। आज इंद्रदेव भी हाजिरी लगाने आए हैं भागवतम में। प्यारे कहते हैं ना लास्ट दिन, आखिरी दिन, अंतिम दिन और विशेष दिन, विराम दिन, विशेष दिन कथा में बताया गया, कथा में भूला गया। सुदामा को कृष्ण ने कहा मांग, क्या मांगना चाहता है? सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। सुदामा ने न मांगा पर श्री कृष्ण ने दे दिया। श्री कृष्ण ने क्या दिया? सुदामा बिना मांगे, बिना कुछ बोले अपनी नगरी को गया।
जैसे नगरी को गया, नगरी के द्वार पर ही छोटे से मंदिर में सुशीला सुदामा की पत्नी श्रृंगार करके सुदामा का इंतजार कर रही थी। सुदामा ने कहा, देवी आप कौन है? बोला, स्वामी आप मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी सुशीला। बोला, आपके इतना श्रृंगार? बोला, हाँ, ये श्रृंगार मुझे लक्ष्मी माँ ने साक्षात आके किया है। बोला, कैसे? बोला, अपने मित्र से सहायता। सुदामा ने कहा, मैंने अपने सखा को, मैंने अपने मित्र कन्हैया से कोई मदद नहीं मांगी, मैं तो मौन रहा, मैं तो चुप रहा। बोला, क्या बताएं? माँ लक्ष्मी विश्वकर्मा जी के साथ आई। विश्वकर्मा जी हमारी झोपड़ी को महल बनाना चाहते थे और मैंने कहा, नित्य नियम से आस पड़ोस से भोजन लेकर हम हमारा पेट भरते थे। पहले घर उनका बनाना, हमारा बनाओ ना बनाओ, पहले उनका। पहले पूरी नदी का विश्वकर्मा जी ने महल बनाया, अंत में सुदामा जी का महल बनाया। माँ लक्ष्मी जो रुक्मिणी जी का बता रहे, माँ लक्ष्मी ने श्रृंगार किया है सुशीला का सुंदर आभूषण, सोने का श्रृंगार। सुदामा को भी ठाकुर जी ने मस्त वस्त्र पहनाकर भेजे। सुदामा कहने लगा, मांगता तो थोड़ा बहुत मिल जाता, न मांगा तो पूरा गांव ठाकुर जी ने चकाचक बना दिया। तो प्यारे, इसलिए बोला जाता है, किसी ने बड़ा सुंदर बोला है, ठाकुर जी अंतर्यामी है, कृष्ण अंतर्यामी है, उनको सब पता है मेरे भक्त को कब क्या कितना और कैसे चाहिए, देने के लिए तैयार है। बोलो राधा रानी की, श्यामा प्यारी। सुदामा को माला माल कर दिया मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, बस प्रेम लेकर आया, भाव लेकर आया। ठाकुर जी को प्रेम दिया, ठाकुर जी को भाव दिया, सुदामा की आवश्यकताएं सारी पूरी हो गई। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, क्या सुनिएगा मेरे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे मेरे प्यारे अर्जुन, तू कर वो जो मैं चाहता हूँ। क्या बोलते हैं? तू कर वो, सुनिएगा, तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अर्जुन, बाद में तेरे मन का होगा, पहले तू मेरे मन का करेगा। और कृष्ण के मन का क्या है? ठाकुर जी चाहते हैं मेरा भक्त सारा दिन क्या बोलता रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण करता रहे, नाम जाप करता रहे। तो मेरे प्यारे, मेरे ठाकुर जी की महिमा, ये मेरे प्रभु की महिमा है, ये मेरे गोविंद की महिमा। आज बैठे बैठे मैं विचार कर रही थी, 11 तारीख को निर्जला एकादशी है, आप सभी जरूर पालन करिएगा मेरे प्यारे भक्तों। ठाकुर जी को प्राप्त करने का एक सरल मार्ग बता दो। ठाकुर जी को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, ठाकुर जी को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता है सबसे सरल, एकादशी व्रत। और 11 तारीख को आ रही है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी में हम निर्जला रखते हैं, निर्जला अर्थात पानी तक नहीं पीते। आज बैठे बैठे विचार कर रही थी, मैंने कहा अभी तक बारिश नहीं हुई है, फास्टिंग रखने में थोड़ी गड़बड़ी ना हो जाए। अपने भाई के संग बात कर रही थी, मैंने कहा क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म है, क्या करें, विचार कर रही थी। मैंने कहा ठाकुर जी निर्जला अच्छी हो जाए, सभी भक्तों की थोड़ी बारिश करो, समझ आओ। हो गई, कौन बोलता है नहीं सुनते, हो गई, करा दी। मेरे प्यारे, कहने का अर्थ है मेरे ठाकुर जी को पता है कब क्या कैसे मुझे मेरे भक्तों के लिए करना है। भक्तों के तो दास है कृष्ण। हाँ जी, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। श्री कृष्ण के मुकुट का जो मणि है, श्री कृष्ण ने अपने मुकुट के मणि का दर्जा अपने भक्तों को दिया है कि मेरे मुकुट में जो मणि लगा है वो भक्त है। मैं और मैं कौन? मैं भक्तों का दास हूँ। जैसा मेरा भक्त मुझे कहेगा वैसा मैं करने की। किसी ने बड़ा खूब कहा, बड़ा खूब कहा, हमारे मन का हो, समझो हमने कुछ मांगा, कृष्ण कृपा करिए, कृष्ण कृपा करिए, ये दे दीजिए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। अगर वो बात नहीं हो रही, अगर वो बात नहीं हो रही, समझ जाना इसमें मेरे ठाकुर जी की कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई उनकी वो इच्छा है, बड़ी प्लानिंग चल रही है, हमें भी नहीं पता वो प्लानिंग क्या है, दिखेगी नहीं, पर जब वो प्लानिंग जब हमारे सामने बाद में आएगी तो पता चलेगा अच्छा वो नहीं हुआ, ये वाला अच्छा है। मेरे प्यारे, ये मेरे ठाकुर जी की महिमा है। और बदले में कृष्ण मांगते क्या है? बदले में कृष्ण आपसे
हमसे कृष्ण मांगते सिर्फ इतना है कि उनकी शरणागति आ जाओ, उनका नाम जाप करो, उनका भजन करो। अच्छा, पूछना चाहूंगी, भोजन कितनी बार करते हैं? भोजन कितनी बार? जोर से बोलिए। 3 बार। सच्ची 3 बार? वाह, वो रियलिटी बोल रही है, सच्चे बोल रही है, बोली 4। वाह, वेरी गुड। कोई बात नहीं, 3 करे, 4 करे, 2 करे, 1 करे, जैसा भी आपका भाव है, जितने टाइम जितनी मर्जी चाहे। कोई कोई तो यार 2-2 घंटे में भी खाते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, जितने बार भी भोजन करें। किसी ने बड़ा खूब लिखा, क्या लिखा? भोजन 3 बार करेंगे। किसी ने लिख डाला 3 बार भोजन, भजन 1 बार। भजन कितनी बार करते हैं? सुबह अगरबत्ती जलाएंगे दुकान जाते समय पहले, या तो स्त्रियां घर के काम करने से पहले 3 बार भोजन, भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं संकट 1000। उसमें भी कितने संकट आएंगे? अरे आरती करने बैठे हैं, पीछे से ही कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करेगा। फोन बाद में बजे ना बजे, उस टाइम पे तो जरूर बजेगा। हाँ जी, देखो माता जी का एक्सपीरियंस है। 3 बार भोजन, भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं संकट 1000। हरिप्रिया माता जी, जरा और बताइए कैसे संकट बता रही। मन में आता है गंगा नहाओ। अच्छी बात है कि बुरी? से बोलिए। मन में आता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ। फिर जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं संकट 1000। उसमें भी 1000 संकट। रास्ते में जाते जाते क्या आ गया? मैं हरिद्वार गई थी माता जी के साथ। वो माता जी रास्ते में बोल रही थी, हरिप्रिया जी बहुत ठंडी लग रही है, बहुत। नहीं नहीं अरे बाबा मेरे को तो बुखार आ जाएगा। और माँ गंगा सच में बहुत ठंडी थी। मार्च का महीना, क्या बर्फ। मैं तो जब गई 2-4 मिनट तक तो मैं चुमकियां काट रही हूँ अपने आप को, कुछ असर ही नहीं पड़ रहा मेरे शरीर को। सुन, इतनी माँ गंगा ठंडी। तो माता जी ने कहा मेरे को तो बुखार आ जाएगा, मैं तो आपको बता रही हूँ। मैंने कहा तबीयत खराब है क्या? बोलती नहीं फर्स्ट क्लास हूँ। मैंने कहा फिर कैसे बुखार आएगा? बोला बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। मैंने कहा मत बताओ फिर। मैंने कहा मत सोचो सच्ची में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, आएगा आएगा आएगा। वो माता जी ने सिर्फ माँ गंगा में पैर रखे। क्या रखे? जोर से बोलिए। सिर्फ माँ गंगा में पैर रखे, पैर निकाल गए। अरे नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट बाहर सीढ़ियों पे बैठी। 5-10 मिनट के अंदर अंदर दूसरी माता जी ने कहा इसको बुखार आ गया। वो फ्लाइट पकड़ के हरिद्वार से दिल्ली आई, पता नहीं कहाँ से फ्लाइट पकड़ के वापस हुआ से। जबकि प्लान था 4-5 दिन का रहने का, सेम डे। कि इतना भयंकर बुखार, इतना भयंकर। मैंने कहा उसमें भी आते हैं संकट 1000। फिर मन में आता है मंदिर में जाऊं, मंदिर में जाऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, पर्दे बंद। बोला क्यों? बोला घर से लेट निकले तो दर्शन तो बंद हो जाएंगे। उसमें भी आते हैं संकट। अभी सुनिए, मन में आता है दान कर आऊं, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं। फिर महंगाई बहुत और बड़ा परिवार। अरे भाई सभी उसमें बोलेंगे ऐसे, अरे छोड़ो महंगाई बहुत है, कथा बाद में करा लेंगे, दान बाद में कर लेंगे। महंगाई बहुत और बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं संकट 1000। अंतिम और आखिरी कड़ी पे ध्यान दीजिएगा। मन में आता है सत्संग में जाऊं। कहाँ जाऊं? जोर से बोलिए। मन में आता है सत्संग में जाऊं, सत्संग में जाऊं भागवत कथा में जाऊं। फिर भागवत कथा कितने से कितने तक है? जाते जाते रास्ते में मिल गए रिश्तेदार। बोला कहाँ जा रही हो? बोला मात्र छाया फर्स्ट फ्लोर। बोला अच्छा। बोला हरी क्या साइन लगा है, आराम से। कितने बजे? बोला 7:30-8 जाना। आज देरी होगी लास्ट डे। तब तक चलो थोड़ा ढोल मैदान के 2 चक्कर मार लेते हैं। जाते जाते रास्ते में मिल गए रिश्तेदार,
उसमें भी आते हैं संकट। रियलिटी आज के समय की रियलिटी बता रही हूँ मेरे प्यारे भक्तों। भजन करने जाओगे 1000 संकट आएंगे, भक्ति करने जाओगे 1000 संकट आएंगे, मन को शांत करने जाओगे उसी दिन 1000 संकट आएंगे। गड़बड़ी तो होगी, कृष्ण ने कहा वो गड़बड़ी से पार निकल जाए वो मेरा प्यार है। परीक्षा परीक्षा पास जरूर, सफल जरूर, परीक्षा देते। और परीक्षा को अगर थोड़ा इजी करना है, परीक्षा को थोड़ा सफल करना है तो एक नाम जप करना पड़ेगा और वो नाम है हरे राम राम राम। नाम है महामंत्र, कली काल का महामंत्र, नाम ही सार है। भागवतम आपको कुछ देना चाहिए, आप भागवतम को क्या देंगे? 7वें दिन आखिरी दिन भागवतम को अर्पण करना जरूरी है। कुछ न कुछ क्या लाए हैं आप लोग? माता जी आपने बताया नहीं, बोला कुछ न कुछ तो लाते ही। कोई बात नहीं, चिंता तो होगी कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ चिंता होगी आपके मनों में, तो कुछ न कुछ संकट होगा। चिंता लेकर आए हो, यहाँ पर छोड़कर जाओ और बदले में हरि का, राधा रानी का, मेरे प्रभु का चिंतन लेकर जाओ। आओ चिंता लेकर, बदले में चिंतन लेकर जाओ। यही भागवतम आपको सामने से दी और भागवतम उपाय भी बता रही है। उपाय आपको मतलब मिलेगा कहाँ से मिलेगा? परेशानियां बहुत है, उपाय देने वाला कोई नहीं है। भागवतम महापुराण आपको उपाय देने के लिए तैयार है और वो उपाय का नाम है हरि नाम हरि भजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे, कथा में महिमा में बताते हैं मेरे ठाकुर जी की गृहस्थी बड़ी सुंदर चल रही है। दिन बीता, समय बीते, ठाकुर जी के बच्चे बड़े होने लगे। एक समय की बात है, ठाकुर जी के सरोवर में, ठाकुर जी के आंगन में सरोवर बना हुआ है। उस सरोवर में बड़ा सा गिरगिट है। उस गिरगिट को देखकर ठाकुर जी के बच्चे डर गए। ठाकुर जी को बुलाने गए कि बाहर सरोवर में देखो कौन है। ठाकुर जी बाहर आए, गिरगिट को देखा, देखते हुए कहा बताओ तुम कौन हो? क्योंकि ठाकुर जी के स्पर्श करते, ठाकुर जी को छूते ही वो गिरगिट बन गया देवता, देव रूप में प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने बोला कौन? उसने कहा सामने से जो देव रूप में आया, कहा प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछते हैं तो बता देता हूँ। मैं अपने पिछले जन्म में था राजा नृग, मेरे से अपराध हो गया। बोला कैसा अपराध? बोला एक समय की बात है, मैंने अपने महल में गौदान का आयोजन कराया। सारे ब्राह्मणों को गौदान करने लगा। और गाय भी कैसे दान कर रहे हैं? गाय को सोने चांदी का श्रृंगार किया गया, सुंदर कपड़ों को पहनाया गया और वो कपड़ों पर सोने चांदी की वर्क की गई है, उसका वर्क किया गया। ऐसे कपड़े और सोने चांदी के आभूषण गाय को पहनाकर राजा नृग दान कर रहे हैं। बोला वही मेरे महल के बराबर में छोटी सी कुटिया बनी हुई है, उसी कुटिया के ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। वही कुटिया के बाहर वो ब्राह्मण की गाय बंधी थी, जो गाय छूट कर मेरी गायों में आके मिली और मैंने वही ब्राह्मण की गाय का भी किसी और ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण आया भागे भागे, मुझे मेरी गाय लौटाओ। महाराज कौन सी गाय, कैसी गाय? ये सारी मेरी गाय। बोला ये मेरी गाय है। ब्राह्मण ने कहा ये मेरी गाय है जो छूट कर भाग कर आ गई है। अब जिसको दान कर ली, राजा नृग ने उनको कहा कृपा करके आप गाय दे दीजिए, आपको दूसरी वाली में दे देता हूँ, बदले में एक नहीं बदले में 5 दे देता हूँ। जिसको दान कर ली वो महाराज ने कहा, वो ब्राह्मण ने कहा इतना भी नहीं पता कि दिया हुआ दान कभी वापस लिया। वो ब्राह्मण को कहा राजा ने, महाराज अभी आपकी गाय तो आ गई, वो देने से मना कर रहे हैं, बदले में आप ही 5 गाय ले लो, मैं 5 गाय दे देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा मुझे तो मेरी ही गाय दे दो, मुझे तो वही चाहिए। अब इतने में न वो ब्राह्मण समझे न वो ब्राह्मण समझे, कभी राजा नृग उनकी तरफ जाए, कभी राजा नृग उनकी तरफ जाए। ऐसे करते करते दोनों ब्राह्मणों ने राजा नृग को श्राप दिया।
हे राजा नृग, तुम निश्चय नहीं कर पा रहे, कभी उस रंग जा रहे, कभी उस रंग जा रहे, अगला जन्म होगा गिरगिट का। राजा नृग डर गए, हमारा क्षमा करो, क्षमा करो। बोला क्षमा तो कर दूंगा, पर श्राप मिल गया है, श्राप वापस नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कहूंगा, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में जब आप गिरगिट बनेंगे तो मेरे द्वारिकाधीश के सरोवर के ही बनेंगे, और उनका हाथ लगते ही आपका उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। ये बात कहकर ब्राह्मणों ने राजा को सांत्वना दी। वही राजा नृग राजा आज मेरे प्रभु के सरोवर का गिरगिट बना हुआ, ठाकुर जी के स्पर्श करने से उद्धार हुआ। उस लीला से ठाकुर जी ने अपने बच्चों को, अपने परिवार को संदेश दिया, कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, गलती से भी ब्राह्मणों का अपमान करोगे तो मैं भी बचाने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी ने शिक्षा दे दी, शिक्षा दे दी मेरे प्रभु। अब यहाँ पर अंतिम कथा, अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं मेरे प्यारे। कथा में बताते हैं कि ठाकुर जी कलयुग आने वाला है, द्वापर युग खत्म होने वाला है। ठाकुर जी की संतान, ठाकुर जी के बच्चे, ठाकुर जी की चौथी पटरानी का पुत्र जिसका नाम है साम। क्या नाम है? सुर से बोलिए। साम ने कर लिया मदिरा का पान। ठाकुर जी का बेटा है, फिर भी क्या पी लिया? शराब, मदिरा। ठाकुर जी की संतान होते मदिरा का पान कर लिया। मदिरा का पान करते हुए साम गया, साम को पता चला द्वारिका नगरी में ब्राह्मण पधारे हैं। बोला मैंने सुना है वो ब्राह्मण सब कुछ बताते हैं, चलो चल के उनकी परीक्षा तो ले ली। मदिरा का पान करते हुए अपने दोनों भाइयों के साथ साम गया ब्राह्मण की परीक्षा लेने। अब जैसे परीक्षा लेने गया है मेरे प्यारे भक्तों, परीक्षा करते ही साम बन गया स्त्री, साड़ी पहन ली और लंबा सा घूंघट कर लिया। अपने भाइयों को कहा बता देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कृपा करके बताइए ये जो हमारी पत्नी है गर्भवती है, उनके सामने अपने गर्भ में अपने साड़ी के अंदर बहुत सारे कपड़े बांध दिए थे और गर्भवती बन गया, गर्भवती बन गया था। बताइए हमारी पत्नी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी? परीक्षा लेना चाह रहे। ब्राह्मण ने कहा भगवान की संतान हो, एक तो मदिरा पान करके आए हो और दूसरा ब्राह्मणों का अपमान करते हो, लाज नहीं आती? श्राप देता हूँ, इस साम के गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री होगी, एक मूसल प्रकट होगा, जिस मूसल से सारा का सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। साम सुनते ही घबरा गया, कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए, मुझे श्राप मिल गया, सारा नशा उतर गया। समझ रहे? सारा नशा उतर गया। साम भागा, दुपट्टा हटा के देखा, वो सारे के सारे कपड़े जो सामने बांधे थे वो एक लोहा बन गया। लोहे को संस्कृत में बोला जाता है मूसल। क्या बोला जाता है? जोर से बोली। मूसल बन गया। मूसल का गर्भ के आकार में एक लोहा आ गया। उस लोहे को लेकर जल्दी से, वो लोहे को कद्दूकस कैसे हम करते हैं, पीसते कैसे आपने देखा? माताओं को ज्यादा पता नहीं, कद्दूकस करते हैं। उस मूसल को रगड़ने लगे, रगड़ते हुए मूसल का चूर्ण बना दिया, मूसल का चूरा बना दिया। ये मूसल रहेगा नहीं तो हमारा नाश कैसे? उस मूसल की चूड़ी को लेकर सरोवर में बहा दिया। सरोवर में बहाकर खुद चले गए अपने महल में। पीछे से जिस सरोवर में बहाया मेरे प्यारे, मूसल रगड़ते रगड़ते सारे मूसल को चूर्ण कर दिया, चूरा कर दिया। अंत में मूसल का इतना टुकड़ा बचा, बोला इसको क्या हम पीसेंगे। उस टुकड़े को सरोवर में डाल दिया। उसी सरोवर में एक मछली थी, उस मछली ने उस मूसल को निगल लिया। उस मूसल के टुकड़े को मछली ने निगल लिया। जैसे मूसल के टुकड़े को मछली ने निगला है मेरे प्यारे, पीछे से शिकारी आया शिकार करने के लिए। शिकारी का नाम है जरा। क्या नाम है? जरा नाम का शिकारी आया शिकार करने, वही मछलियों को ले गया। एक मछली को काटा, काटते ही पेट से जब काटा है तो बीच पेट के अंदर से वो मूसल निकला। शिकारी ने कहा मूसल निकला है, क्या बात है, ये तो बड़ा चमक रहा है, इसको एक काम करता हूँ, अपने तीर को तेज करने के लिए रखता हूँ। हमने छुरी वगैरह तेज करते हैं या बाण तेज करते हैं, बोला इस मूसल को अभी मैं अपने बाण को तेज करने के लिए रखूंगा। अपने बाणों के ऊपर रगड़ने लगा।
अब उस मूसल में किसका श्राप है? वो संतों का श्राप है। बाण को घिसने लगा, घिसते घिसते कहा ये मूसल कितना अच्छा है, इस मूसल को तो बाण में ही लगा देता हूँ। जिसका भी शिकार करूंगा ना, जिस भी जानवर का, तो वो जानवर जल्दी मर जाएगा। ये तेज धार है, मूसल में भी धार है, बाण में भी धार है। जरा नाम का शिकारी पीछे से तैयारी करेगा। विधि का विधान देखिए, जिस मूसल की चूर्ण को सरोवर में बहाया था भगवान के बच्चों ने डर के मारे, वही मूसल का चूरा नदी की लहर ने वापस किनारे पर लगा दिया, और किनारे पर आकर सारे किनारे पर जो घास थे, उन घास में उस मूसल को ले लिया। पीछे से ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की, पूरे परिवार में मदिरा का पान कर दिया। मदिरा का पान करके ठाकुर जी के सारे यादव कुल के जितने भी पुरुष हैं, सब उस सरोवर पर आ गए, और उस सरोवर पर आकर सभी आपस में मदिरा का पान करके नशे में मस्ती करने लगे, झूमने लगे। झूमते झूमते उस घास को उठाया है, उस घास के तिलकों को उठाकर एक दूसरे पर मार रहे हैं। नरम नरम घास आज मूसल के लगने पर, वही नरम घास आज तेज धार तलवार का काम कर रही है। घास को एक दूसरे को मार रहे हैं, पर गला कट रहा है, हाथ कट रहे हैं, पेट कट रहा है, सब कट रहा है, क्योंकि उसके अंदर मूसल का श्राप, ब्राह्मण का श्राप। ठाकुर जी के सारा यदुवंश खत्म। ठाकुर जी की यदुवंश की स्त्रियां अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर गई, पुत्रों के सहित, बच्चों के सहित प्रवेश कर गई अग्नि में। यदुवंश में बलराम जी बचे। बलराम जी जा रहे हैं परम धाम की ओर। अंत में बचे हैं श्री कृष्ण। कौन बचे हैं प्यारे? जोर से बोलिए। अंत में बचे हैं मेरे प्यारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा सारा का सारा परिवार नष्ट हो गया। गुजरात के अंदर बालका तीर्थ नाम की एक जगह है, जहां पर वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अपने चरणों को लंबा करके जंगल में ही विश्राम कर रहे हैं। उसी जंगल में जरा नाम का शिकारी आया। उसको लगा हिरण का शिकार करूंगा। हिरण को आगे आगे देखकर तीर निकाली है, धनुष पर रखा है, बाण निशाना साधा है। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे जरा शिकारी। हिरण कहाँ चला गया पता नहीं चला। ठाकुर जी के चरण कमल सोने की तरह है, चमक रहे थे। जरा को लगा हिरण है, हिरण की आंख है जो चमक रही है। हिरण की आंख चमक रही है, हिरण की आंख समझकर, हिरण समझकर जरा नाम के शिकारी ने दूर से ही ठाकुर जी के चरण पर बाण छोड़ दिया। जैसे बाण छोड़ा, ठाकुर जी के चरण में जाकर जैसे लगा ठाकुर जी की चीख निकली। जरा नाम का शिकारी आया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, आपने मुझे को क्यों चुना ये करने के लिए? मैं ही क्यों? संसार मुझे ताने मारेगा, उल्हाने मारेगा, मुझे बुरा बोलेगा। कृष्ण गए तो तुम्हारी वजह से गए, बोला कोई कुछ नहीं कहेगा। जरा बोला कैसे? बोला त्रेता युग में तुम सुग्रीव के भाई भाली थे, किष्किंधा के राजा, जिनको मैंने राम बनकर मारा था और छुपकर मारा था। तुम थे बाली, जरा तुम थे बाली, मैं था राम, मैंने छुपकर तुम्हें मारा। फिर तुमने मुझे कहा राम सामने आके मारते तो मर जाता, छुपकर क्यों मारा? उस समय मैंने तुम्हें वचन दिया था द्वापर युग में मैं कृष्ण बनूंगा और बाली तुम जरा नाम की शिकारी बनोगे। जिस तरह मैंने तुमको छुपकर मारा, उसी तरह तुम भी मुझे छुपकर मारोगे। जिस तरह तुम्हारे मरने का कारण मैं बना हूं, उसी तरह मेरे परम धाम जाने का कारण तुम बनो। मेरे प्यारे भक्तों, त्रेता युग का बाली द्वापर युग में जरा नाम का शिकारी बना है। मेरे प्यारे, ठाकुर जी के चरणों में बाण मारा है। ठाकुर जी ने अंतिम श्वास लेते हुए जरा को कहा, मेरे हृदय को, जरा ने कहा मैंने तो आपकी कोई सेवा नहीं की, कोई पूजा नहीं की, कुछ तो सौभाग्य मुझे देते आप। कहा हाँ, अर्जुन मेरे शरीर को जलाएगा, अर्जुन मेरे शरीर को जलाएगा, मेरा शरीर जल जाएगा पर मेरा हृदय नहीं जलेगा। वो हृदय को बोला जाएगा नीलमणि, उसको आगे चल के बोला जाएगा नील माधव। क्या बोला जाएगा? उसको तुम कपड़े में लपेटकर दंड कारण्य वन की नदी में छोड़ देना। फिर कलिकाल में तुम्हारा जन्म होगा, फिर कलिकाल में तुम्हारा जन्म होगा, और तुम्हारा जन्म कलिकाल में नीलाचल पर्वत के पास होगा, और नीलाचल पर्वत पर मेरा हृदय नील माधव के नाम से जाना जाएगा, और मेरी सेवा तुम ही करोगे। आने वाले समय में मैं जगन्नाथ बनकर आऊंगा और तुम मेरी ही सेवा करोगे। तुम्हारी परंपरा के लोगों के हाथों से ही मैं सेवा स्वीकार करूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज भी
12 सालों के बाद या 9 सालों के बाद ऐसा समय आता है, जगन्नाथ भगवान के अंदर भगवान श्री कृष्ण के हृदय को छोड़ा जाता है, फिर निकाला जाता है, लकड़ी को चेंज करते हैं। जगन्नाथ भगवान लकड़ी के बने हैं प्यारे, हृदय मेरे प्रभु का है। आज भी दिल धड़कता है, आज भी जगन्नाथ जी को जुकाम होता है। अभी जल स्नान यात्रा आने वाली है, जगन्नाथ जी को स्नान कराएंगे। जगन्नाथपुरी के लोग मिलकर जुलाई में आ रही है, कुछ 12 तारीख या 15 तारीख जी, 16 तारीख जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 16 तारीख को स्नान यात्रा जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ भगवान को स्नान कराते हैं सारे जगन्नाथपुरी वासी मिलकर, सारे पुरी वासी मिलकर स्नान कराते हैं। जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन उनको ट्रीटमेंट के लिए अंदर कमरे में छोड़ा जाता है, कोई अंदर नहीं जाता। अंदर अंदर देवताओं के वैद्य धन्वंतरी भगवान आके जगन्नाथ भगवान को उपचार करते हैं, काढ़ा पिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, दवाइयां देते हैं। 15 दिन जगन्नाथ बीमार रहते हैं, 15 दिन बाद ठीक होकर जैसे बाहर आते हैं, रथ पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उसे आप और हम मिलकर कहते हैं रथ यात्रा। बोलो जगन्नाथ भगवान की। प्यारे भक्तों, आज भी 12 साल के बाद या 9 साल के बाद जगन्नाथ जी के शरीर से जब वो नील माधव, वो नील मणि को, हृदय को निकाला जाता है, तो पूरे जगन्नाथपुरी की लाइट्स को बंद किया जाता है, ताकि जो जो इसको देखेगा वो मर जाएगा, वो नहीं देख सकता। इतना प्रकाश, इतनी तेज बदली करता है, जो एक लकड़ी से निकाल कर जगन्नाथ जी के नव कलेवर में डालता है, नई लकड़ी में डालता है। थोड़ी दिनों में वो भी मारा जाता है, मर जाता है, खुद ही मर जाता है। और जगन्नाथ जी का हृदय जो चेंज करता है, वो वही जरा नाम का शिकारी, उसकी परंपरा के लिए जगन्नाथ जी ने कहा, आपके ही लोगों की सेवा स्वीकार करूंगा, किसी और की नहीं। जिस दिन मेरे नील माधव स्वरूप को किसी बाहर वाले ने छुआ, उस दिन जगन्नाथपुरी का श्री मंदिर बैठे बैठे खाली हो जाएगा। जगन्नाथ जी पुनः लौट कर कभी जगन्नाथपुरी में नहीं आएंगे। ये मेरे प्रभु ने जरा नाम के शिकारी को वचन दिया, बैठे बैठे मैं चला जाऊंगा, अगर किसी ने मेरे नील मणि को छुआ, जो मेरे अंदर है। होता है ना, अर्धरात्रि में छुपकर कुछ न कुछ, जैसे निधि वन में लोग छुपते रहते हैं, आजकल भी निधि वन में बोलते हैं महाराज करते हैं मेरे प्रभु, आजकल ठाकुर जी महाराज करते हैं, तो लोग आते हैं और आकर छुप कर देखते हैं कि क्या सच में जो यहाँ के जो वृक्ष है वो गोपी बन जाती है, सखी बन जाती है। तो उसी प्रकार जगन्नाथ जी का किसी ने भी नील माधव स्वरूप को छुआ, जगन्नाथ जी कहते हैं उस दिन श्री मंदिर खाली हो जाएगा, और श्री मंदिर के अंदर जगन्नाथ का विग्रह कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, उस स्थान पर बैठेगा नहीं। ये मेरे जगन्नाथ जी का वचन है। ये वही परंपरा की लोक सेवा, पुजारी पंडा जो है ना वहां की, वो प्रॉपर एक जाति के, उनके बच्चे, उनके बेटे के बेटे के बेटे की बेटी सेवा, कोई और किसी और यहाँ दर्शन करने का अधिकार, सेवा अर्पण करने का अधिकार सबको, तो सेवा करने का अधिकार जगन्नाथ जी ने कुछ कम लोगों को ही दिया है मेरे प्यार। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान रथ पर बैठकर आपको और हमको दर्शन देने पर, जगन्नाथ जी का स्वरूप अति कृपालु, अति करुणा। जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपने नेत्रों में पलके तक नहीं बनाई। हम पलके झपकाती हैं, गोपियां कहती है, सखियां कहती है, क्या ये पलके बनाने वाला विधाता कैसा है ना, पलके बना दिया। तक का भी समय हम कृष्ण को क्यों हम उनको न देते, हम तो चाहते हैं कि हमसे छूटे। हम तो नित्य प्रति क्षण अप्लकत नेत्रों से, अप्लकत मतलब बिना पलके झुकाए, अप्लकत नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करते रहे। जिस तरह भक्त का ऐसा भाव है, उसी तरह भगवान का भी ऐसा भाव है। मेरे प्यारे जगन्नाथ जी का भाव है कि मैं भी अपने भक्तों का ऐसे ही दर्शन। ठाकुर जी जा रहे थे, उद्धव जी ने कहा, प्रभु धर्म कीम शरणम गतः, आप जा रहे हो, धर्म किसकी शरण में जाएगा? ठाकुर जी ने कहा, धर्म भागवतम शरणम गतः, धर्म भागवतम की शरण में जाएगा। प्रभु अच्छा, आप चली जाओगे तो शांति चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे? हाँ प्रभु, आपका निवास कहाँ होगा? ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जी धर्म जाएगा भागवतम में और मेरा स्वरूप जाएगा भागवतम में। भागवतम ही कृष्ण है
और कृष्ण ही भागवतम है। बोलो भागवतम महापुराण की। के भाव को प्रकट करते हुए मेरे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए अपने दूसरे शरीर से। ठाकुर जी अपने दूसरे शरीर से अग्नि संस्कार के लिए रुके रहे। ठाकुर जी सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कथा में अंत में प्रवेश करते हुए देखिए प्यारे भक्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, कथाएं है तो अनेक, कथाएं है तो अनेक, कथाएं है तो विस्तार, कथाएं है तो विशाल। कथा हम पूरी कर पाए न कर पाए, कौन कौन सी कथा लूं, कौन कौन सी न लूं, समय की मर्यादा भी है। आरती उस टाइम पे कुछ टाइम है उस बीच होनी चाहिए। समय की मर्यादा करते हुए चलेंगे तो ही प्यारे भक्तों सब बढ़िया है, तो ही सब कुछ हो पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य है भागवतम अधूरी होकर भी पूरी है अगर आपके मन में प्रेम है तो। अगर आपके मन में आज एक वादा दे दीजिए भागवतम को अपने अंतिम समय पे। भागवतम का आज आखिरी दिन है, दक्षिणा भागवतम को देनी है, दक्षिणा के रूप में वादा दीजिए। और वो वादा कौन सा है, वो वचन कौन सा है, वो प्रॉमिस कौन सा है, वो वादे का नाम है, वो प्रॉमिस का नाम है हरि नाम हरि वचन। भागवतम के सामने प्रणाम करते हुए बोलिएगा, ये भागवतम महापुराण हम हरि का भजन स्वयं भी करेंगे, औरों को भी कराएंगे। नहीं, एक मूवी आई थी जिसमें था थैंक यू नहीं बोलो आगे 3 लोगों की मदद करो, कौन सी? जय हो जय, जय हो जय हो मूवी। मैं रेडी रेडी बोलने वाली, रेडी। एक जगह मैंने ये मूवी का नाम लिया, किसी ने बोला आप भी देखते हैं? हमने कहा देखो, कहने का तात्पर्य है, बोलने का तात्पर्य है, छोड़ना सिर्फ कृष्ण को कभी नहीं। आपके रग रग में, आपके रोम रोम में, आपके खून खून की बूंद में श्री कृष्ण को बसा दीजिए। ना कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डजंट मैटर। नहीं करता कुछ भी आपके आपको मायने कुछ नहीं लगता, पर आपके रग रग में, बूंद बूंद में कृष्ण हरि उनके प्रति शरणा देती। मूवी में बताया गया, संदेश दिया गया कि थैंक यू ना बोले, आगे वाले 3 लोगों की मदद करें और फिर उनको बोलो कि और वो आगे 3 लोगों की। अच्छा, तो भागवतम भी बोल रही है अंत में मुझे भी थैंक यू नहीं बोलना, मुझे भी हरि नाम लेना, और आने वाले 3 नहीं 6 बोलो। वाह, मुझे तो लगा बोलोगे 30। वाह, अगर माता जी ने 6 बोले हैं तो सच्ची में भी करेंगे। माता जी के लिए जरा तालियां हो जाए, करिएगा माता जी, मुझे विश्वास है आप करेंगे, आप करेंगे। हाँ जी, किसी ने कहा हरे कृष्णा वाले ब्रेन वॉश करते हैं, रियलिटी इज कि सच्ची में भी ब्रेन वॉश करते हैं। जैसे ब्रेन में कचरा है वो तो वॉश ही होगा ना, तो क्या होगा? हाँ जी कि ना जी? हरे कृष्ण वाले, राधे राधे वाले ब्रेन वॉश के साथ साथ दिल को भी वॉश करते हैं, मन को भी वॉश करते हैं। जिस मन में न जाने क्या क्या, उस मन में कृष्ण को बिठाते हैं, हरि को बिठाते हैं, गोविंद को बिठाते हैं। मेरे प्रभु चले गए परम धाम, कथाएं पूर्ण हुई। राजा परीक्षित का अंतिम समय, तक्षक नाम का सर्प जो 10 में आ रहा है, अपनी गुफा से निकल चुका है आने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित डर लग रहा है। परीक्षित ने कहा कैसा डर? बोले डर नहीं लग रहा, तुम्हारी मृत्यु आ रही है, देखो दूर से वो गुफा से निकल चुकी है, डर नहीं लग रहा? परीक्षित ने कहा मैंने श्री कृष्ण की कथा सुनी और श्री कृष्ण के चरणों को बोला जाता है अभय चरण। क्या बोला जाता है? भय मतलब डर, अभय मतलब निडर। कृष्ण के चरणों में आ जाओ, निडर हो जाओ। मैंने श्री कृष्ण की कथा सुनी और श्री कृष्ण के चरण अभय चरण, उनकी कथा सुनी तो मुझे किसी बात का भय आने को मत। सुखदेव महाराज ने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरी दक्षिणा दो। राजा परीक्षित ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं वक्ता को क्या दक्षिणा दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं सब कुछ राजपाट छोड़कर आ गया आज से 7 दिन पहले। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तुम मुझे वचन दो। बोला कैसा वचन? बोला परीक्षित मुझे वचन दो, मेरे जाने तक, तक्षक सर्प के आने तक का जो 20 के कुछ क्षण है उसमें माया बड़ी प्रबल हो जाएगी, तुम पर आक्रमण करेगी। वचन दो कि तुम डगमगाओगे नहीं, वचन दो। हाँ मैं आपको वचन देता हूँ। वचन देते हुए मेरे प्यारे सुखदेव गोस्वामी महाराज को
राजा परीक्षित ने प्रणाम किया है, चरण वंदन की है, प्रणाम करते हुए धन्यवाद भाव प्रकट किया है, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय जयकार की है, कथा बताई है, भागवतम कथा बताई है, जय जयकार करते हुए, प्रणाम करते हुए, चरण वंदन करते हुए, चरण धोते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को विदा किया है। पूर्व दिशा की ओर सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं। तक्षक सर्प आया, राजा परीक्षित ने पहले से ही तक्षक सर्प के आने की तैयारी कराई थी, पूरे रास्तों को सजा दिया था। तक्षक सर्प ने कहा, कहाँ इसको डसूं, ये तो मुझे बुला रहा है, छोड़ो नहीं डसता हूँ, पर क्या करे, विधि का विधान डसना पड़ेगा। तक्षक नाम का सर्प आया, तब तक राजा परीक्षित हाथ जोड़कर आंख बंद करते हुए ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राजा परीक्षित को डसता है, जैसे डसता है मेरे प्यारे, राजा परीक्षित का शरीर छूटा। जैसे राजा परीक्षित का शरीर छूटा, शरीर छूटते ही शरीर वहां पर आत्मा राजा परीक्षित की तैयार हो गई है। पीछे मुड़कर देखा है तो मुरली मनोहर मेरे बाके बिहारी राजा परीक्षित की आत्मा को लेने आए हैं। आप परीक्षित आ, मेरे गले लग जा, तुझे लेने आज साक्षात मैं आया हूँ, साक्षात श्री हरि आए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे बाके बिहारी आए हैं। राजा परीक्षित ठाकुर जी के साथ उनकी परम धाम चले, गौलोक धाम, जहां से कोई वापस पुनः लौटकर नहीं आता, वो परम प्यारे। दान धर्म पुण्य करोगे, फॉर टाइमिंग स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में वो फल खत्म हो जाएगा, फिर वापस पुनः धरती पर लौट कर आओगे। बुरा कर्म किया है तो नरक जाओगे, फिर उसकी सजा भुगत के धरती पर आएंगे। अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग जाएंगे, उसका फल भुगत के भी धरती पर आएंगे। पर ये साइकिल चलती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार आओ, बार बार जाओ, थकते नहीं हम लोग। अरे वो थकान दूर करने का मार्ग श्रीमद् भागवत महापुराण में बोला, हरि नाम ले लीजिए, परमात्मा का नाम ले लीजिए, मेरे गोविंद का नाम ले लीजिए, पुनः लौट कर नहीं आना पड़ेगा। आने जाने के चक्कर से हम छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और श्री हरि के गौलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम वहीं से आए हैं, जाके नहीं जाना। हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलिए। बिल्कुल हम वहीं से आए हैं। बता दूं कैसे, लास्ट उदाहरण देना चाहूंगी। एक छोटा सा बच्चा छुट्टियां मनाने के लिए नानी हाउस जाता है, नानी के घर जाता है, दादी को बोलता है नानी के घर जा रहा हूँ, छुट्टी बना के आऊंगा मस्त एकदम। दादी बोलती है हाँ जाना बेटा जाना। नानी के घर जाता है, फिर मस्त अपनी नए नए फ्रेंड्स बनाता है, फिर खेल कूद में कभी गिरता भी है, फिर दादी को फोन करके बोलता है आपको पता है मैं गिर गया हूँ, मुझे इतना दर्द है प्लीज। दादी बोलती कोई बात नहीं, मेरे पास आएगा ना बहुत प्यार करेगी, बहुत प्यार करेगी, कोई बात नहीं। अभी अभी जो है नानी के साथ, नानी नानी नानी। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ 2 या 3 महीने के लिए बच्चा नानी के घर जाकर रहकर आता है, आता वापस दादी के घर, क्योंकि खून वो दादी का, दादी के परिवार का। हाँ जी के ना जी, जोर से बोलिए। रक्त वो दादी के परिवार का है। नानी के घर का होगा लाडला, और दादी के घर का लाडला। वो दादी का घर हमारा कृष्ण का घर। नानी के घर में बच्चा गिरता भी है, रोता भी है, नए दोस्त भी बनाता है, खाता पीता भी है, मजे भी करता है। तो वो नानी का घर दुनिया है। हम इधर आके नए रिश्ते भी बनाते हैं, गिरते उठते भी है, लगता है बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, ये होते है वो होता है, पर जाना वापस ऊपर है परम धाम, जिस घर से हम पुनः लौट कर आए हैं। जहां से आए हैं वहीं से हमारा वास्तविक घर गौलोक धाम। हमारे माता पिता का नाम श्री कृष्ण, हमारी पहचान श्री कृष्ण के अंश, हम श्री कृष्ण के अंश हैं, श्री कृष्ण हमारे पुण्य हैं। आइए मेरे साथ बड़े प्रेम भाव से प्रार्थना करिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो सुबह पे जब प्राण तन से निकले,
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो सुबह पे, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो सुबह पे, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। प्रेम से बोलिए, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। आखिरी कड़ी को बड़े प्रेम से गाइएगा, प्रार्थना करिएगा आखिरी कड़ी भागवतम से। उस वक्त जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो सुबह पे, जब प्राण तन से निकले। प्रार्थना एक्सेप्टेड, बधाई हो, बोलो हरि ओम। प्रार्थना की पता तो चले एक्सेप्ट हुई है कि नहीं। सभी अपने अपने सर को ढकते हुए आखिरी भागवतम का मंत्र मेरे पीछे बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम महापुराण को सुनते हुए, श्री भागवतम महापुराण की कथा सुनते हुए, कथा बोलते हुए, यह भागवतम महापुराण की सेवा में इन 7 दिनों में हमसे आपसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो हे भागवतम महापुराण हमें कृपा करके क्षमा करिएगा। क्षमा मंत्र हम बोलते हैं। आप सभी मेरे पीछे जो मंत्र में बोलूंगी, मेरे पीछे हाथ जोड़कर मस्तक ढककर बोलिएगा। सभी हाथ जोड़ लीजिए, मेरे बोलिए, बोलिए हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णाय वयं नमः, 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 श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महापुराण की। हमारी सारी गलतियां, हमारी सारी मिस्टेक सब क्षमा हो चुकी है, जाने अनजाने में हमसे हो गई है। कथा सुनते हुए, कथा सुनाते हुए, बोलते हुए, सेवा में जिस किसी में भी जाने अनजाने में त्रुटि हो गई, जाने अनजाने में किसी का हृदय दुखा हो, तो भागवतम से हमें क्षमा मांग ली। सब कार्य सफल हो, सब कार्य ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण हो, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी इच्छा है। आइए कीर्तन करते हुए कथा को हम विराम करेंगे।
बोलो राधा रानी की, श्यामा प्यारी की, वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कड़ी भजन में सुनी नहीं है, फिर पता नहीं मन कर रहा है तो गा रही हूँ। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, कौन कहते हैं
कहते हैं भगवान? कौन कहते हैं भगवान? तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। कौन कहते हैं भगवान? प्रेम भक्ति से कैसे बुझाते नहीं, प्रेम भक्ति से कैसे बुझाते नहीं, वो प्रेम भक्ति से कैसे बुझाते नहीं। प्रेम भक्ति से सुनाओ तो कुछ सुनेंगे। ताली बजाते हुए मेरे साथ गाते हुए मेरा साथ दे दो। मेरा